साहेब सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब किसका। समस्त उपस्थित सत्संग सज्जनों, आज हम सब तीसरे दिन के कार्यक्रम में श्री कंठेश्वर नाथ मंदिर वास्को डी गामा गोवा में बैठ करके सुन रहे हैं। सौभाग्य है उनको जिनको हर रोज का सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है। असीम कृपा है उस प्रभु की जिसने अपने कार्य के लिए आप लोगों को समय दिया। वरना आज की दुनिया में सभी लोग अपने अपने काम काज में व्यस्त लेकिन मस्त नहीं। इसलिए हम लोग चले कार्यक्रम की तरफ, करें शुरुआत भजन के साथ। साहेब सबका कभी सेवा तो जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दो तुझको कहाँ जाएगा। कभी सेवा जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। कभी संत शरण में तू रहता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। कभी संत शरण में तू रहता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। सेवा करने से सुख का खजाना मिले, सेवा करने से सुख का खजाना मिले। हट जाता है दुनिया की हर मुश्किलें, हट जाता है दुनिया की हर मुश्किल। कभी दीपक के जैसा तू जैसा, कभी दीपक के जैसा तू जलता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। कभी दीपक के जैसा तू जलता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। सदा दुनिया में सेवक महान हुआ, सदा दुनिया में सेवक महान हुआ। माता पिता गुरु का पाकर दुआ, माता पिता गुरु का पाकर दुआ। कभी सेवा का सेवा का सेवा का, कभी सेवा का पाठ तू पढ़ता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। कभी सेवा का पाठ तू पढ़ता नहीं, छोड़ कर
समर्पण से होता भजन, समर्पण से होता भजन, मानो सतगुरु स्वामी का पक्का वचन, मानो सतगुरु स्वामी का पक्का वचन, कभी श्वासों का श्वासों का श्वासों का श्वासों का, कभी श्वासों का कर्जा तू भरता नहीं, कभी श्वासों का कर्जा तू भरता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा, कभी श्वासों का कर्जा तू भरता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा, सेवा करके सभी का दिल जीत लो, सेवा करके सभी का दिल जीत लो, प्रभु देंगे दर्शन नाम का गीत लो, प्रभु देंगे दर्शन नाम का गीत लो, कभी घट में तू भीतर मरता नहीं, कभी घट में तू भीतर मरता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा, कभी घट में तुम्हें मरता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा, सेवा करने को पाया है मानुष का तन, सेवा करने को पाया है मानुष का तन, वादा करके तुम आया है भक्ति भजन, वादा करके तुम आया है भक्ति भजन, कभी जय गुरु बंदे तू भजता नहीं, कभी जय गुरु बंदे तू भजता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा, कभी जय गुरु बंदे तू भजता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा, कभी सेवा तू जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा, कभी सेवा तू जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा, साहेब सबका अभी अभी आप लोगों ने एक भजन सुना जिसका प्रथम लाइन कभी सेवा तो जीवन में करता नहीं, छोड़कर दुख तुझको कहाँ जाए, और देखने में आता है कि सभी लोग दुखित हैं, सब के सब लोग, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, जहां भी जैसे भी, लेकिन दुखी है। मनुष्य यह नहीं समझता कि इस संसार में केवल केवल दुख मिलता है, सुख मिल नहीं सकता, और आज हर कोई सुख पाने के लिए परेशान है। तो दुखी क्यों है, ये तो आपको भजन में सुनाया गया, अर्थ बतलाया जाएगा, लेकिन हम लोग समझें कि सुख की कामना ही दुखों का कारण बना।
सुख के प्रति हम लोग अपना जीवन व्यतीत करने लग गया, उसी में अपना सुनहरा समय खर्च करने लग गया। यही कारण है कि आज हम सबको दुख मिला। यदि सुखी होने का भाव समाप्त हो जाए तो आज कोई दुख में नहीं रहता। ढेर सारी कमियां हैं, कारण बहुत सुनने को मिलेगा, लेकिन पहले इसके विषय में जान लें। सुख की तलाश करना ही दुख का कारण बन गया, और आज हर कोई सुख के तलाश में परेशान है। सुख की आशा रखना ही जीवन में दुख लाती है। यही कहा जाए दुखों का कारण भी सुख बना। अब आप लोग बताएं, मीठा खाने में सुख मिलता है कि दुख? सुख मिलता है। क्या खाने में? मीठा खाने में। तो पहले इसके बारे में जान लें। और गोवा में तो मीठा क्या बात है, तो समझें। मीठा का एक पीस पहला जो भी आपने खाया बड़ा ही स्वादिष्ट लगा, स्वाद मिला, अच्छा लगा, क्योंकि मीठा है। हाँ, अब किसी को शुगर हो अलग बात है, ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन शुगर ना हो तो फिर क्या बात है? मीठा खाने में स्वाद मिलता है। पहली पहली आपने मीठा खाया, बहुत स्वादिष्ट। मान लिया जाए कि आपने रसगुल्ला खाया पहला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही रसगुल्ला दूसरा पीस खाया, स्वाद पहले जैसा, सुख पहले जैसा, या थोड़ा कम हो गया? कम हो गया। चलो मानते हैं कि कम नहीं हुआ, 2 खा लिया, 3 खा लिया, एक स्वाद, फिर अगला खाएंगे तब कम, फिर अगला खाएंगे तब और कम। रसगुल्ला वही, स्वाद वही। हर रसगुल्ला में अलग अलग स्वाद नहीं है, ये कारीगर का बनाया, लेकिन आप में अंतर हो गया सुख की। अब सुख का अभाव, धीरे धीरे दुख का प्रभाव। एक समय ऐसा आएगा कि उसी रसगुल्ला को खाने की इच्छा नहीं करेगा, और जबरदस्ती कर लिया तो अंदर वाला भी बाहर आ जाएगा। सुख की आशा। तो धर्म क्या कहता है, अध्यात्म क्या कहता है, संत फकीर क्या कहते हैं? आप रसगुल्ला खाओ, लेकिन उतना ही खाओ जितना आपकी सेहत के लिए अच्छा, जिह्वा के लिए नहीं। जिह्वा स्वाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो यही रसगुल्ला पहली बार आपको सुख दिया, और यही रसगुल्ला खाते खाते या तो शुगर चाहे बवासीर, इसका देन हुआ। सुख की आशा रखना ही दुखों का कारण बना। इसलिए अचेतन प्राणियों, आप सुख की आशा मत करो, सुख की तलाश मत करो। सबसे बड़ी यही दिक्कत है। अचेतन प्राणियों, जरा आप समझें एक बात। कौन सी बात? हम इस दुनिया में जो भी काम करें दिमाग में सुख रख करके नहीं,
दिमाग में काम रखो। काम करने से सुख मिलेगा, यही सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया, भूल हो गया। इसके पहले जो मैं सुनाया था कि काम का गुण है निकाम बनाना। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना, जलाना नहीं, वैसे काम का गुण है निकाम। निकाम आप नहीं बनते, काम से निकाम बनता। जो काम करेगा वो काम आपको निकाम बनाएगा। जो अग्नि को टच करेगा वो जलेगा, क्योंकि वो तो जलने वाला है। जो काम को करेगा वही निकाम बनेगा। जो हरि नाम लेने वाला है वो निकाम नहीं बन सकता। तो सुख की आशा। दूसरी बात, सत्य को स्वीकार न करना ही दुखों का कारण बना। सत्य की स्वीकार, आज हर कोई व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने की साहस नहीं रखता। किसी के पास वह दम नहीं है, यदि कोई कह दे आपको कि आपने ऐसा काम जो किया ये गलत है, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा। जबकि लगना कैसा चाहिए? अच्छा। क्यों? क्योंकि आपके सामने आपके कमी को रख दिया। काश वही पीठ पीछे कहता तो आपका क्या होता? पता चलता आपके अंदर क्या कमी है। लेकिन सामने कह दिया, आपको पता चल गया। इसका मतलब सामने कहने वाले व्यक्ति जैसा हितैषी कोई दुनिया में नहीं हो सकता, और पीठ पीछे कहने वाला व्यक्ति जैसा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। इसलिए मित्रवत व्यवहार रखना है किससे? जो आपकी कमी, आपकी बुराई आपके सामने करता हो, वो देवी देवताओं से बढ़ करके आपका दोस्त है, आपका मित्र। और करते हैं ठीक उल्टा आप लोग, तो बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गंदा है। ये तो सामने ही कह देता है, मुंह पर ही कह देता है, कुछ देखता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं। तो हमें एक कबीर साहब की बात याद आ गई। अचानक अपनी पत्नी के सामने रो पड़े कबीर साहब। और उनकी देवी पूछने लगी कि आज क्यों रो दिया? आज तो कोई सामने है नहीं, और इसके पहले भी कोई नहीं आया था, और कुछ कोई घटना भी नहीं हुआ, कोई दुख भी नहीं मिला। आज तो कुछ आपको कोई कहा भी नहीं, फिर भी आप, क्या कारण है? और देवी होती है परेशान, पति रो दे सामने, फिर क्या बात है? ऐसे ही कोई अपवाद स्वरूप होगी लड्डू की मम्मी, जो कि विचलित न हो, वरना पति के नयन से नीर और पत्नी शांत रहे, संभव नहीं। तो परेशान हो गई। जानना चाहिए कि आखिर बात क्या है, अकारण ये आंसू। कबीर साहब ने कहा कि आज मुझे बहुत कष्ट है। फिर वो कष्ट कैसा बताएं तो? कबीर साहब ने कहा कि आज बहुत नुकसान हो गया मेरा। उनकी पत्नी चारों तरफ देखने लग गई, कहे कोई नुकसान भी तो नजर नहीं आ रहा, आखिर कैसा नुकसान? तो कबीर साहब ने कहा जब सुनना ही चाहते हो तो सुनो। आज मेरे जिंदगी का सबसे मूल्यवान मनुष्य खो गया। कौन सा? आज मेरा निंदक मर गया। कौन मर गया? निंदक। पत्नी कहती है अरे आपका निंदक मर गया और आपको कष्ट, आपको तो खुश रहना चाहिए। इसीलिए तो कष्ट है, आज मुझे अपार कष्ट है। शायद मेरे जीवन में ऐसा कष्ट
अब नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा निंदक चला गया। तो क्यों? कबीर साहब की पत्नी पूछती, आखिर ऐसा क्यों? कबीर ने प्रमाणित किया। क्या कहा? एक मेरा निंदक ही था जो मेरे कमियों को बताता था, बुराइयों को सामने रखता था। मेरे अंदर भले कमी ना हो, लेकिन उसके बताए हुए बात पर हम अमल करते थे कि ऐसी कमी मेरे अंदर आने ना पाए, तो हम उसके बाद से सजग था। अब मुझे कोई सजग करने वाला नहीं है दुनिया में। अब तो सब चाहने वाले हैं, चाहने वाले में तो अंधा हो जाते हैं। इसलिए मेरे जीवन का आज बहुत बड़ा नुकसान। कहने का तात्पर्य, जो चतुर व्यक्ति होता है, बुद्धिजीवी जो होते हैं, वो समझते हैं कि जो सामने मेरे बुराई को रख रहा है वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महान व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? महान व्यक्ति है। अब वो पुरुष हो चाहे नारी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है पुरुष भी पीठ पीछे शिकायत करते हैं, और नारियों की तो क्या बात, वो तो बात बात पे बुराई बस शिकवा शिकायत। अब बुराई करने से क्या नुकसान होता है ये समय आज नहीं है, टॉपिक इस पर नहीं। आज है दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। किस लिए? तो सत्य को स्वीकार न करना ही दुखों का कारण बना। सत्य क्या है इस दुनिया में? मात्र एक, केवल एक। लेकिन उस एक को जानने से पहले यदि अनेक में जाते हैं तो अनेक में कौन कौन सत्य है इसको जानते। इस दुनिया में जन्म सत्य है। एक बार जन्म नहीं, बार बार जन्म होगा। जब तक यह सृष्टि चलेगा तो जन्म और मरण रहेगा। तो जन्म भी सत्य है और मरण भी सत्य है। मैंने कहा सत्य को स्वीकार न करना दुखों का कारण। तो जन्म तो सभी लोग स्वीकार कर जाते हैं। क्या बात है, आज बधाई है, मिठाई है, थाली पिटाई है, क्योंकि आज जन्म हुआ। आपको खुशहाली मिल गई क्योंकि आपके घर में जन्म हुआ। लेकिन आपके घर में किसी बेटे का जन्म हुआ और पड़ोसी आपका कट्टर दुश्मन हो, तो बताइए, दुश्मन को जब खबर लगे कि आपके घर में बेटी नहीं बेटा जन्म ले लिया, तो उसको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कि सुख? जन्म तो दुख दिया नहीं। जन्म तो जन्म होता है, चाहे बेटी का हो या बेटा का, चाहे दोस्त के घर हो या दुश्मन के घर। क्योंकि न दोस्त रोक सकता है जन्म को, न दुश्मन रोक सकता है, ना कोई पड़ोसी रोक सकता है। किसको? जन्म को। लेकिन किसी को जन्म से सुख है और उसी जन्म से किसी को दुख। स्वीकार नहीं किया। एक स्वीकार करता है, दूसरा नहीं। यदि सभी लोग स्वीकार कर जाते कि जन्म तो होना ही था, दुख नहीं होगा। तो सत्य है जन्म, सत्य है मरण। मरण भी अटल है, ये हो करके रहेगा।
एक बार चांद सूरज ठहर जाए, लेकिन मौत रुकने वाला नहीं है, मौत हो करके रहेगा। लेकिन इसमें भी राज है, अगर दुश्मन के घर मौत हो गया या किसी दुश्मन का मौत हो गया, बताओ सुख मिलेगा कि दुख? अच्छे से सोच समझ कर, कोई बेईमानी नादानी नहीं, जल्दबाजी नहीं। किसी का कोई खास दुश्मन हो और सुनाई पड़ा कि मर गया, बड़ा सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन वही मौत जिसके घर हुआ है, उसका भोजन बंद, आग नहीं जलेगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा। उसी मौत से किसी को दुख हुआ तो किसी को सुख मिला। मौत किसी को दुख नहीं देता, जन्म भी किसी को सुख नहीं देता। ये हमारी आपकी मान्यता है। जिसने स्वीकार कर गया वो संकट से पार हो गया, और जिसने तिरस्कार कर दिया, अरे अभी तो नहीं मरना चाहिए, अभी तो बड़ा समय लंबा था, कम से कम बुजुर्ग हो गया होता, और उसमें भी जब नजरों से दिखाई नहीं पड़ता, इतना काम नहीं करता, केवल केवल बिस्तर पर वो मरता तब अच्छा। क्यों? उस समय तक भी कहते हैं कि कम से कम द्वार की शोभा था, घर का बुढ़ा क्या था, श्रृंगार था। और श्रृंगार का व्यवहार कैसा करते हो आप लोग, तो आप लोग का दिल जानता बुढ़ों की। ऐ मानव प्राणी, जन्म भी सत्य, मरण भी सत्य। जिसने तिरस्कार करता है उसको कष्ट मिलता है, और जो स्वीकार करता है तो कष्ट में भी उसको शांति मिलता है। जैसे किसी के घर मौत हो जाए और स्वीकार कर जाए कि वो होना था, मौत का गम रहेगा, मौत को याद करेगा, दुख रहेगा, लेकिन होना भी याद रहेगा, तो उसको शांति मिलेगा कि इस पर कोई अधिकार नहीं। बस बोध हो जाए, ज्ञान आ जाए कि ये होना था। उसी तरह से लाभ और हानि, लाभ भी सत्य है इस दुनिया में, और हानि भी तय है, हो करके रहेगा। ये इंसान के बस की बात नहीं है। आप काम कर रहे हो, आपको लाभ ही लाभ मिले, ऐसा हो नहीं सकता। आप ऑफिस दफ्तर वाले हैं, धंधे वाले हैं, आपके जिंदगी में नुकसान न हो, ये हो नहीं सकता, ये आपके बस की बात नहीं है। ये अटल है, होगा। दिन और रात सत्य है। क्या? दिन और रात। दिन भी होगा तो ये तय है कि दिन के बाद क्या होगा, रात। और जब रात हुआ है तो यह भी तय है कि इसके बाद क्या होगा, दिन होगा। लेकिन शाखा और जस अपजस ये भी तय है, जस भी मिलेगा आपको, अपजस भी मिलेगा। और देखने में आया है कि अवतारी पुरुषों को भी दुनिया नहीं छोड़ी, स्वयं भगवान राम को, विधाता को भी अपजस मिला, भगवान कृष्ण को भी मिला, बाकी किसका बतलाया जाए। क्योंकि इस दुनिया में तो जस और अपजस ये दोनों सत्य है, मिलेगा। तो जैसे आप जस को स्वीकार करते हैं, उसी तरह से अपजस को भी स्वीकार कर जाएं, तो दुख जरूर मिलेगा अपजस में, लेकिन आपको सुकून भी मिलेगा, मतलब शांति भी मिलेगी।
लेकिन अपजस को जब स्वीकार नहीं करते हैं, तिरस्कार करते हैं कि क्यों अपजस मिलता है, तो आपको कष्ट मिलेगा। बात थी सत्य की विषय में, थोड़ा सा बतलाया कि सत्य को स्वीकार न करना ही दुखों का कारण बना। लाभ हानि, जन्म मरण, दिन रात और जस अपजस, पाप और पुण्य, ये दुनिया की सत्य बता रहा हूं। सत्य एक है, ये मैं दुनिया की बता रहा हूं, इस पर ध्यान देना आप लोग, वरना घपला में पड़ जाओगे। ये पाप और पुण्य सत्य है। इसी मनुष्य से पाप होता है, पशु पक्षियों से नहीं। वो कितना भी गलत कार्य कर जाएं, लेकिन उनका नाम पाप में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको ABCD नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मनुष्य को पढ़ाया जाता। हरि का नाम लेने की सुविधा मनुष्य को है, न कि पशु पक्षियों को। और सेवा करने का अधिकार मनुष्यों को मिला है, न कि पशु और पक्षियों को मिला है। एक बात और, हंसने का जो उपहार है, हंसने का जो गुण है, वो प्रभु ने केवल मनुष्य जाति को दिया है, पशु और पक्षियों को नहीं दिया। यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ा जाए। तो पाप और पुण्य मनुष्य से होता है। इसी दुनिया में कोई पाप का कार्य करता है, कोई पुण्य का भी काम करता है, और होता मनुष्य से। तो क्यों सत्य है? यदि दुनिया में केवल पाप हो तो दुनिया का नाश, और केवल पुण्य का काम हो तो भी सृष्टि का नाश। सृष्टि बची रहे, सृष्टि का काम चलता रहे, इसके लिए पाप भी होगा और पुण्य भी होगा। ये सत्य है। लेकिन आप लोग घृणा करते हो तुरंत, इससे पुण्य वालों से दोस्ती करते हो, पाप वालों से। पाप से घृणा करो, पापी से। और आप लोग किसे घृणा करते हो? पापी से घृणा करते हो। यही बात ना, इतनी उल्टी दुनिया हो गई, यही दुखों का कारण बना। फलनवा ढिकनवा, फलाने ढिकाने बड़े पापी हैं। वो कहाँ पापी है? उसका कर्म पाप कर रहा है, उसकी सोच गलत है, उसका विचार गलत है, शरीर थोड़ा गलत है। और आप शरीर से घृणा करना शुरू कर देते हो। यही बोलूंगा। तो पाप और पुण्य सत्य है, लेकिन एक और भी सत्य है, इसके आगे बढ़ा जाए। हरि का भजन ही सत्य है। किसका भजन? हरि भजन ही सत्य है। और ऐसा न होता, वेद पुराण की बात छोड़ दो, ज्ञानी पंडित विद्वानों की बात छोड़ दो, लेकिन यही दुनिया में लोग जब कंधे पर लेकर के लाश जाते हैं, चाहे पढ़े हो, चाहे पढ़े हो, चाहे लिखे हो, सभी लोग यही सुनाते हैं, श्री राम नाम। इस बात को तो आप लोग मान ही जाओ। श्री राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम ही सत्य है, इसलिए प्रभु की भजन ही केवल सत्य है। और एक अंतिम सत्य है, वो है आत्मा।
आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सनातन है। इस सृष्टि में आत्मा ना रहे तो सृष्टि का ही, सृष्टि रहेगा ही नहीं, नाश क्यों कहा, सृष्टि होगा ही नहीं। आत्मा से ही विकास होता है सृष्टि, और आत्मा ही अजर अमर अविनाशी। इसलिए मात्र आत्मा ही सत्य है। जिसने आत्मा को जान लिया इस दुनिया में दुखों से पार और सागर पार। तो मैंने पहली बार कहा था भजन की लाइन के अनुसार, याद होना चाहिए, कभी सेवा जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। कभी सेवा जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। मैंने कहा था सुख की आशा रखना ही दुखों का कारण बना। दूसरे नंबर पर मैंने बताया सत्य को स्वीकार न करना ही दुखों का कारण बना। और अगला तो आप लोग जानते हैं, किसी बढ़े हुए किसी अच्छे इंसान को देख करके हम सब क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। अरे भाई जलो, जलने को कौन मना करता है। देखो ये लाइट भी जल रही है, जल रहा है ना प्रकाश, इसके जलन में प्रकाश है और आप लोगों के जलन में आग है, बस इतना ही अंतर है। इसलिए जलो लेकिन दीपक की तरह जलो। यदि दीपक की तरह जलोगे तो आपको शांति मिलेगा। मैं दुख और सुख की तरफ नहीं जा रहा हूं, छोड़ो दुख और सुख की कल्पना, शांति की तलाश करो। इस दुनिया में जिसने शांति की तलाश किया वो अमर हो गया, और जिसने सुख की तलाश किया वो मर गया। किसकी तलाश करना चाहिए? शांति की। तो अब शांति किस में मिलेगा? टीवी में है? अच्छा बीवी में, ठीक, एसी में, फिर कहां मिलेगा समझ में? हाँ तो पैसे आ जाए तो शायद पहले दिन मैंने सुनाया था, खूब पैसा रहेगा खूब दुख रहेगा, उदाहरण के साथ सुनाया था। तो शांति मिलता है जो भक्ति भजन करता है, जो सत्संग सुनता है, जो सेवा करता है, परमार्थ का काम करता है, मात्र उसी को शांति मिलता है। बाकी लोगों के जीवन में क्रांति ही क्रांति है। यदि आपको भी शांति चाहिए तो आपको भी भक्ति भजन सेवा दान पुण्य स्वीकार करना पड़ेगा, और शांति न चाहे तो फिर तिरस्कार करना पड़ेगा। ये कब करेंगे? बुढ़ापा में, जब दांत टूट जाएगा और कहना होगा राम राम, तो क्या कहोगे? ये तो रोज कहने की बात है, क्योंकि सभी लोग रोज डालते हैं, चलो भाई आज सत्संग सुने के नहीं, आज नहीं, कल भी होगा ना, हाँ कल सुन लिया जाए, डालते जाओ। शांति की तलाश केवल केवल भक्ति भजन में। तो आत्मा ही सत्य है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और आत्मा को जानना है, महात्मा के पास जाना पड़ेगा।
क्यों? सबकी पढ़ाई अलग अलग है। आपको उर्दू पढ़ना है तो कहाँ जाओगे? इंग्लिश वाले मास्टर के पास या उर्दू पढ़ाने वाले? और इंग्लिश सीखना है तो हिंदी वाले मास्टर के पास जाओगे। आत्मा के विषय में सीखना है, पढ़ना है, जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? महात्मा के पास। हाँ, यदि महात्मा मिल गए, अंधा गुरु बहिरा चेला, हो नरक में ठेलम। तो आत्मा की पढ़ाई महात्मा के शरण। इसलिए तो भाई आखर प्रेम का पढ़े पंडित। अब आई आप लोगों के ऊपर जो भजन का पहला संकेत देता है कि कभी सेवा, मतलब एक दिन भी सेवा नहीं किया तो फिर दुख कैसे आपको छोड़ेगा। अब इस पर आपके विषय में, आप लोगों के विषय में बताया जाएगा। आप सभी को यह सुनना है, क्या हम लोग जीवन में सेवा ही नहीं किया? और मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आपके जीवन में सेवा रहता तो आपके जिंदगी में भाग दौड़ नहीं होता। ऐसा क्यों? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इसका मतलब क्या होगा? सेवा कैसा होता है इसके विषय में जान लें। एक आदमी, एक पति अपने पत्नी को दफना के घर जा रहा था। मालिक न करें कभी ऐसा जीवन में आया, लेकिन उस आदमी की बात कह रहा हूं। जैसे ही दफना करके घर जा रहा था, अचानक बिजली चमकी। वो तो घबरा गया और बादल भी गरज दिया और इतना गरजा कि कांप गया। फिर बारिश हो गई। अब इसके बाद माहौल अफरा तफरी का मच गया। चमकना, गरजना, बरसना सब एक साथ शुरू हो गया। एक तो बेचारा खुद दुखी था क्योंकि अपनी बीवी को दफना करके जा रहा था। दूसरे यह दुख जब देखा तो आसमान की तरफ मुंडी उठाया साहस भर करके, क्योंकि दुखी मरता क्या नहीं करता। दुख में कुछ याद नहीं रहता। वैसी बात जिससे आपको सुख मिले वो याद नहीं रहता। हाँ, जिससे आपको दुख मिले ये तो क्या बात है, एक एक पॉइंट याद रहेगा, एक एक बात याद रहेगा। तो बेचारा दुखी आदमी सिर को ऊपर आसमान की तरफ करते हुए बोलता है प्रभु से, या खुदा, लगता है कि ये नीचे वाली ऊपर पहुंच गई। इतना जल्दी गरज धड़क बरस वहां भी शुरू हो गया। बेचारा वह भी सेवा करके आया, दफना करके आया। शायद आप लोग ऐसा सेवा नहीं करते हैं। तो कभी सेवा तू सेवा तू सेवा, कभी सेवा तू जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। कभी सेवा तू जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। यदि दुख को
को भगाना है। पहले तो भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख भागने वाला नहीं। दुख और सुख तो मन की खोज है, मन की उपज है, मनोरोग है। जिसको मानसिक रोग हो गया है कि मैं क्या करूं, कितना संचित कर लूं कि मुझे सुख मिले, ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते। फिर भी यदि आपको दुख भगाना ही है, चाहे वो ग्रह का दुख हो, बाधा का दुख हो, टेंशन और पेंशन वाला दुख हो, पड़ोसी का दुख हो, मियां को बीबी का, बीबी को मियां का, या सास और बहू का दुख हो, अथवा किसी का दुख इत्यादि वगैरह समझ लें। किसी भी प्रकार के दुख को भगाना है, बस एक काम करना है, सेवा। क्या करना है? सेवा। किसका सेवा? यही तो समझना है। बिना सेवा का कोई रह नहीं सकता अपने घर में। मैं बड़े उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति बिना सेवा का घर में रह नहीं सकता। और यदि रहना भी चाहेगा तो कोई उसको पूछेगा भी नहीं। किसी के घर में अचानक कोई ऐसा बीमार हो जाए जिसकी दवा न हो, इलाज न हो, लोग कितना समय देंगे? समय से जाएंगे, खाना पूछ देंगे, दे देंगे, खाना खा लो, समय से पानी, और फिर अपने समय में। यही बात, शुरू में खूब समय देंगे, जब समझ गया कि अब ठीक नहीं होने वाले, तो फिर आप भी कटौती करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया मतलबी। आपको सेवा करना ही पड़ेगा। हर माता पिता अपने औलाद की सेवा करते हैं, और माता पिता अपने संतान की, अपने औलाद की सेवा न करें तो घर में रह पाएंगे? आज के दौर में ईट ईट का बंटवारा हो गया। जितने लोग बंटवारे के पचड़े में फंसे होंगे, उनको तो अच्छी तरह से मालूम हो गया। जो अभी नहीं फंसे, मालिक करें कि उन न फंसे तो अच्छी बात। वरना बंटवारा एक ऐसी संपत्ति है, ऐसी विपत्ति। यदि एक ईट को ही बांटना होगा, तो ये नहीं कहेंगे कि हम आधा ईट का पैसा दे रहे हैं, कहेंगे नहीं, ईट को आधा करो, आधा तुम ले लो और आधा। ऐसी दुनिया हो। तो माता पिता सेवा करते हैं, लेकिन किसका करते हैं? केवल अपने औलाद की। जरा सोचो, एक माता पिता गरीबी हालत में औरों के यहां नौकरी करके पैसे को संचित करके 2-4 बेटों को पढ़ा लिखा सकते, और पढ़ा लिखा रहे, पढ़ाते लिखाते रहेंगे, क्योंकि माता पिता का दायित्व, वो फर्ज है, वो करते हैं। लेकिन 4 औलाद मिल करके एक माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। ऐसा दुनिया का दस्तूर है। इस पर मैं कहना चाहता हूं, वो संतान संतान नहीं है, वो इंसान इंसान नहीं है, वो औलाद औलाद नहीं है, वो बेटा बेटा नहीं है।
फिर क्या है? वो तो मक्कार है, गद्दार है, नालायक है। वो भूल गया कि माता पिता अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं। किसकी तरह? शहजादों की तरह। शहजादा मीन्स राजकुमार, मतलब एक बादशाह का बेटे जैसा। लेकिन दुख की बात है, ऐसे औलाद का भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में कम से कम अपने बाप को बादशाह की तरह पालना। किसके जैसा? बादशाहों की तरह, क्योंकि वो भी तो पाला है आपको राजकुमार की तरह। लेकिन ऐसे औलाद जब आपको कहते हैं कि मेरे लिए क्या किया, तो क्या बात है। बात सेवा से ही दुखों का निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है, सेवा के ही कारण। तो सेवा बेटा की नहीं माना जाता, अपने औलाद की नहीं। सेवा कहां से प्रारंभ होता है? कौन सा सेवा, किसकी सेवा करने से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, बस यही समझना है। लेकिन सेवा में आए आनंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। सेवा में आए आनंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। सेवा में आए आनंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। सेवा में आए आनंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। क्या मैं करूं प्रभु, क्या मैं करूं। क्या मैं करूं प्रभु, क्या मैं करूं। सुनता त्रिकुटी में छंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। त्रिकुटी में छंद, मैं क्या करूं। किसकी किसकी सेवा करने से आनंद मिलता है? जब आप प्रभु की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। याद रखना, केवल अपने औलाद की सेवा करोगे तो क्या मिलेगा ये बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप अनुभव करने की बात है। लेकिन प्रभु की सेवा करके देख लो, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। सतगुरु की वाणी यदि आपको पसंद आ जाए फिर क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद मिलेगा। हमें गुरु महाराज ने कभी भजन में सुनाया तो दिया था कि जिसे सतगुरु के वाणी पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सतगुरु की वाणी पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो संतों की वाणी पसंद हो जाए, अच्छी लगने लग जाए, तो फिर आपको आनंद है। लेकिन किसी और की वाणी अच्छी लग रही है तो फिर आप लोग अनुभव कर लेना। ये तो माना जाता है कि कभी कभी पत्नी को भी अच्छा लगता है वाणी पति की, कभी कभी पति को भी वाणी अच्छी लगती है अपने पत्नी की, तो फिर शांति रहना चाहिए। फिर क्रांति क्यों हो जाता है? बड़ी गहरी राज है। इसलिए मैंने बताया, यदि आप प्रभु की सेवा करेंगे तो निश्चित है कि आपको आनंद मिल करके रहेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। तो सुनता त्रिकुटी में छंद,
प्रभु जी मैं क्या करूं, प्रभु जी मैं क्या करूं, तेरी याद में शुद्ध बुद्ध खोया, तेरी याद में शुद्ध बुद्ध खोया। इसके याद में, प्रभु की याद में अब शुद्ध बुद्ध सब खो गया। उनके सेवा में, उनके काम काज में इतना लगन लग गया कि अब मगन हमेशा। तो तेरी याद में शुद्ध बुद्ध खोया, तेरी याद में शुद्ध बुद्ध खोया। जब तुझे पाया तब तब रोया, जब तुझे पाया तब तब रोया। याद रखना, सेवा करोगे प्रभु की तो आपको रुलाई आए उनकी याद में। परिवार की भी सेवा करोगे तो परिवार के भी याद में रुलाई आए। रोना तय है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन रोने का भाव समझ लेना है। परिवार में न जाने कितने लोग रोते रोते चले गए, आज कोई परिवार का सदस्य उनका नाम लेने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रभु की सेवा करते करते प्रभु की याद में यदि दुनिया से चला गया, वो अमर होकर के गया। प्रमाण मिलता है, हनुमान जी ने सेवा किसका की? हाँ, राम जी का। और हनुमान जी अमर हो गए मात्र सेवा करने से। तो आगे बढ़े, उनकी याद में जब आंसू गिरता है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस आंसू को पोंछने के लिए नहीं जाता। प्रभु की याद में जो आंसू गिरता है, संसार में किसी व्यक्ति को साहस नहीं है, किसी के पास ज्ञान नहीं है उस आंसू को पोंछने के लिए। और परिवार के याद में यदि आंसू गिर रहा हो तो कोई नहीं तो पड़ोसी तो मिल ही जाएगा। पड़ोसी बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है। मत रो, क्यों? इससे कुछ होने वाला नहीं। सभी लोग पूछते हैं, लेकिन जब प्रभु के लिए रोगे तो यही दुनिया आपको पागल कहेगी। क्या कहेगी? पागल। ये तो पागल है, देखो भगवान के लिए रो रहा है। काश 2000 की नोट के लिए रोता तो अच्छी बात है, किसी और काम के लिए रोता तो अच्छी बात है। ये भगवान के लिए रो रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ है, नादान है। और कहने वाला अपने आप को बड़ा चतुर समझ लेता है कि हम बहुत बड़े चतुर। लगता है गांधी छाप अर्थात 2000 की नोट लेकर के जाएगा मरते समय। यही बात ना? कितने लोग लेकर के जाएंगे? आप सब लेकर के जाएंगे 2000 की नोट? ऊपर आप लोग नहीं जाएंगे? फिर रोते क्यों है? आया चाहे गया, आया राम गया राम, फिर भी रोते हो जबरदस्त। तो रोना इसके लिए भी है और रोना उधर भी है। तो याद रखना, प्रभु की याद में बहता हुआ आंसू को सिवाय प्रभु को कोई पोंछने वाला धरती पर नहीं होता। जब प्रभु के याद में रहोगे तो विधाता को ही आना पड़ता है उस आंसू को कीमत चुकाने। इसलिए आनंद ही आनंद है। वरना बेटा बेटी के लिए, कुटुंब कबीला के लिए रहोगे तो उसमें आनंद नहीं आएगा, दुख रहेगा। तो तेरी याद में शुद्ध बुद्ध खोया, शुद्ध बुद्ध खोया।
जब तुझे पाया तब तब रोया, जब तुझे पाया तब रोया, मिट गया मेरा सब बंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। मिट गया मेरा सब गम, जी मैं क्या करूं। और भी राज है, प्रभु आपके याद में जब रोना शुरू कर दिया तो हमारे अंदर जो द्वंद्व था, जो राग द्वेष था, वो सब मिट गया, समाप्त हो गया। और परिवार के लिए रोगे तो ये राग द्वेष कभी मिटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा, ये जारी। जब रोना ही है तो सुन लो, विचार कर लो किसके लिए रोएं। ऐसा रो कि आपके भीतर का विकार भी दूर हो जाए, ऐसा रो कि आपके ही जल से आपका मन जो अपवित्र है यह पवित्र हो जाए। क्योंकि गंगा जी में जाओगे मन को पवित्र करने के लिए, तो गंगा जी तन को भले पवित्र कर दे, लेकिन ये मन को पवित्र करने वाली। फिर ये मन पवित्र कहाँ होगा? संतों के चरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरना रघुवर बल जस, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज, संतों के चरण रज में वो ताकत है कि आपके मन को स्थिर कर देता है। जन्मों जन्म का लगा हुआ काई साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जो द्वंद्व है वो मिट जाता है। तो गुरु और प्रभु की याद मन को निर्मल करता है, आनंद ही आनंद मिलता है। इसलिए मैंने कहा आपको स्वीकार करना है, कहाँ रोए, लाभ में रोए या हानि में रोए, जस में रोए या बजस में रोए, या इन दोनों से निकल जाए, केवल प्रभु के लिए रोए। तो जितना देता दोगुना ही पाता, जितना देता दुगना ही पाता, तेरी छवि हर जीव में दाता, तेरी छवि हर जीव में दाता। हर्षित हूँ सर्वानंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। हर्षित हूँ सर्वानंद, कि मैं क्या करूं। भूख प्यास मुझे अब न सतावे, भूख प्यास मुझे अब न सतावे, निद्रा भजन में तू है जगावे, निद्रा भजन में तू है जगावे। और भी बड़ी राज है, आप उसके याद में जब सो जाओगे, उसी की याद में, तो याद रखना जगाने के लिए भी वही आए। अब आप कहोगे ये कैसे होगा? तो दिन करने वाला कौन, रात करने वाला कौन? सब वही तो है, एक ही तो है। करने और कराने वाला एक है। हम लोग तो अनेक समझ गए, यही तो गड़बड़ हो गया, यही तो दुख का कारण बना। तो सब पा गया अखिलानंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। प्रभु जी मैं क्या करूं। तेरे सिवा कोई रास न आवे, तेरे सिवा कोई रास न आवे, सुनर देवता तुझे जावे, सुंदर देवता तुझे जावे। जय गुरु वंदे दयानंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। जय गुरु वंदे दयानंद, कि मैं क्या करूं। सेवा में आए आनंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। सेवा में आए आनंद, प्रभु जी मैं क्या करूं। सेवा में आनंद मिलता है। अब आप कहोगे कि भगवान की सेवा हम कैसे करें, हमें तो घर द्वार त्याग करके जाना पड़ेगा। ऐसा नियम नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में भी आ जाए तो एक सरल उपाय है, सेवा अपने घर से प्रारंभ। कहाँ से प्रारंभ? यदि गुरु और भगवान की आप सेवा ना कर सकें,
कोई बात नहीं, लेकिन अपने ही घर में अपने माता पिता की सेवा शुरू करो। किसकी सेवा? माता और पिता की। तो देवता लोग तो कहेंगे कि मुझे तो मिल गए माता पिता सेवा करने के लिए, और देवियां जो बैठी इधर कहेंगे कि हम तो मम्मी पापा को छोड़ करके आई हैं, हम कहाँ सेवा करेंगे। क्यों? यही बात ना आएगी। तो सबके लिए व्यवस्था बना है। तो माता पिता आपने छोड़ करके आई, अच्छी बात। तो सास ससुर वो क्या है? तो पुरुषों के लिए माता पिता और देवियों के लिए तो दोनों अवसर मिलता है। मायके में भी सुविधा है और ससुराल में भी सुविधा है। मायके में है तो माता पिता वहां भी मिलेंगे, और ससुराल में गई तो भी माता पिता या सास ससुर वहां भी मिलेंगे। सेवा करो प्रारंभिक अपने माता पिता सास ससुर। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पिता हमारे माता या देवियां कहें कि हमारी सास या हमारे ससुर अच्छे नहीं, माता पिता सास ससुर अच्छे नहीं है, इसलिए हम नहीं करते। वो किसी और को मानते हैं, किसी और को जानते हैं, इसलिए हम सेवा नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात, ये आप लोगों का विचार है। लेकिन धर्म क्या कहता है? वेद पुराण क्या कहता है? संत फकीर क्या सुनाते हैं? कि अब तुम्हारे लिए माता पिता किस प्रदेश में जाया जा खोजने के लिए? क्या भाई? अभी तो आप सब हम सब गोवा में हैं, पूरे गोवा भर में ढूंढो भाई, कोई माता पिता लायक है, कोई सास ससुर लायक है। यदि गोवा में न मिले तो बगल में क्या है, कर्नाटक, वहां चले जाओ और पूछो पूरे प्रदेश में घूम करके, भाई इस पूरे प्रदेश में लायक कौन माता पिता है और लायक कौन सास ससुर है। यहाँ न मिले तो फिर महाराष्ट्र चले जाओ। इसी तरह से पूरे दुनिया का भ्रमण कर लो कि हम उसी माता पिता की सेवा करेंगे, हम उसी सास ससुर की सेवा करेंगे जो लायक हो, जो अच्छे हो। तो गांव देहात में कहावत है, 9 मन गेहूं हुए न राधा घूमने। जब गेहूं 9 मन होगा ही नहीं तो फिर राधा बेचारी के कहां से गौना होगा। राधा की गौना के लिए शर्त हो गया 9 मन गेहूं। गेहूं तो गेहूं 7 मन हो, 8 मन हो, 10 मन हो जाए तो आए चेतन प्राणी। इस दुनिया में माता पिता चाहे सास ससुर भले ही नालायक हो जाएं आपके निगाह से, अच्छी बात, लेकिन आप सेवा करके लायक बन जाओ। अपने नालायक माता पिता, अपने ही नालायक सास ससुर की सेवा करके लायक बन जाओ। यदि लायक खोजने के लिए निकलोगे तो तुम भी नालायक। आ गई बात समझ में? आज भर तो छूट है, क्योंकि आज तो रात में सुन ही रहे हो आप लोग। आज कहाँ सेवा कर पाओगे? अब यहां से जब जाएंगे तो कल से शुरू करना। किसकी सेवा? माता पिता की। चलो पुरुष वर्ग समझ गया, ये बगल में बैठी स्त्रियां, तो सास ससुर। हाँ, अब कोई कहे कि यहाँ पर नहीं है, गोवा में नहीं है, कोई बात नहीं है, पर जो गोवा के हैं वो तो करें, और दूसरे प्रदेश के हैं अपने अपने जब देश जाना तो करना। हाँ, एक और अपवाद आ सकता है कि मेरे न माता है, न पिता, न सास है, ना ससुर है, तो तुम्हें लायक होने का मौका ही नहीं। क्योंकि लायक इस संसार में वही बनता है जो माता पिता या सास ससुर की सेवा किया। बेटा बेटी का सेवा करने वाला दुनिया में कोई न लायक हुआ, न कभी कोई भविष्य में लायक होगा।
इस लायक दुनिया में बनना है, सेवा तो करना ही पड़ेगा। तो सेवा सत्संग कर भजना, फिकर प्रभु को होगा। फिकर प्रभु, सेवा करो, सत्संग सुनो, भक्ति करो, दान करो, चिंता होगी भगवान को। सेवा का वो गुण है। जैसे ही आप सेवा करना शुरू करोगे, फिर आपके विषय में सोचना आपका काम नहीं होता है। कौन? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। सेवा करोगे तो पाओगे, और नहीं करोगे तो गुण नहीं मिलेगा। सेवा के विषय में जानना हो तो सेवा को करना पड़ेगा। वैसे जैसे मिठाई का स्वाद लेना हो तो मिठाई को चखना पड़ेगा। यदि अंग्रेजी जानना हो तो ABCD पढ़ना पड़ेगा। सेवा किया ही नहीं, केवल बात से कहना चाहते हो कि सेवा करेंगे तो तब मिलेगा, पहले किया नहीं और चाहत हो गई। आपको सेवा करना पड़ेगा। इसकी माता और पिता, सास और ससुर। अब ये नहीं है तो बड़ा आपके घर में जो है, न रहने पर आप उसकी सेवा करो। और याद रखना, सेवा में कोई मतलब नहीं होता। जिसमें आपको कामना आ गई, जिसमें आपका मतलब हो गया, फिर वो सेवा आपको बेकार कर देगा। वैसे जैसे बेटा के प्रति आप खूब सेवा करते हैं, आपकी कामना रहती है और अंत में बेटा ही आपको ताना मारता है, आपके परिवार ही आपको ताना मारते हैं। क्योंकि आप करते हैं कोई मकसद से, कोई मतलब रहता है कि हम बेटा को पढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, और हमें बुढ़ापा में सहारा देगा, और ऐसा सहारा देगा कि आपको अनाथालय में भेज देगा, वृद्धाश्रम में भेज देगा। सहारा दे दिया, पैसा गिन देगा, लेकिन आपके पास समय नहीं देगा। तो याद रखना, सेवा केवल पैसे से नहीं होती है, सेवा होता है मीठी वचन से। इससे, और यहाँ तो मीठी वचन बोलने आता ही नहीं। जीवन मिल गया, बोल रहे हैं रात दिन, लेकिन क्या बोलना है ये अभी तक पता नहीं चला। बल्कि आप लोग बोलते भी हैं तो कैसा, ऐसी बाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा। तो आगे मैं कहता हूं, आगे वाली लाइन, पर उसे कभी न बोलना जो है आपसे तगड़ा। झगड़ा वाली बाणी आप लोग बोलते हैं। और याद रखना, जिसकी बाणी कड़वी हो, कटु हो, यदि वो शक्कर भी बेचना चाहे तो नहीं बिकता। पर याद रखना, जिसकी बाणी मीठी है, मधुर है, यदि वो मिर्च भी बेचता है तो बिक जाता है, केवल बाणी से। इसलिए पहली सेवा, चलो मान के कि आपके पास पैसे न हो तो इसका मतलब आप सेवा नहीं कर पाओगे। सेवा में पैसा ही प्रमुख नहीं है, सेवा में प्रमुख है आपकी वाणी, आपकी विचार, आपकी सोच। यदि वाणी आपकी मीठा है, मधुर है, सोच आपका अच्छा है, तो सेवा निश्चित होगा। और पैसा खूब है लेकिन वाणी बड़ा गड़बड़ है तो आप सेवा नहीं कर सकते। बाधक है आपकी वाणी, बाकी आपके ऊपर है, जैसा भी सोचो अपने घर में जाकर। आज से हम वाणी कटु बोलें या मधुरी वाणी। अब मेरा मानना है कि आप लोग स्वीकार कर ही गए होंगे कि हमारी वाणी कैसी है। ये बात सुन करके, वाणी सुन करके कि वास्तव में मेरी वाणी कर्कश है, खटूस है, बेकार,
इसलिए हम आज तक वाणी गड़बड़ होने के कारण हम सेवा से वंचित हो, पैसा रहते हुए भी। और कल से वाणी इतना आपका मीठा हो जाए, मधुर हो जाए कि आपका सेवा कल ही से शुरू हो जाए। तो पहली सेवा किसके द्वारा करना है? वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा। और दूसरी सेवा करना है तन के द्वारा। और तीसरी सेवा करना है धन के द्वारा। याद हो गया? पहली सेवा वचन, वचन अच्छा होना चाहिए। दूसरी सेवा तन, तन से मदद करो, तन का समय लगाओ। और तीसरी सेवा धन, धन को आखिरी में रखना किस लिए? आप सब कंजूस, इसलिए धन की अंतिम सेवा। तो जब अपने माता पिता की सेवा करोगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करोगे, तो उसी सेवा से आपको कभी न कभी गुरु का सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। और जब गुरु का सेवा जीवन मिल गया तो सबसे, सबकी सेवा करने से छुटकारा होता है। तो कभी सेवा तु जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। कभी सेवा तो जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दुख तुझको कहाँ जाएगा। तो एक बात है, एक पति अपने पत्नी को थप्पड़ मार दिया और मार करके कहता है कि आदमी उसी को मारता है जिससे प्यार करता है। हाँ, तो पत्नी बड़ी चतुर थी। वो सोची कि जब मेरा पति मुझे मार करके प्यार कर रहा है तो क्यों तो बीवी सोची क्यों ना मैं भी प्यार कर लूं। तो बीवी भी 4 थप्पड़ 4 मुक्का वगैरह वगैरह कस के लगाती। और जब झड़ती तो कहती है मैं भी आपसे कम थोड़े प्यार करती, मतलब आपसे ज्यादा मैं प्यार करती। कहीं आप लोग ऐसा ही तो नहीं करते हैं? ये क्या ऐसे यही सेवा है? इस तरह से सेवा मत करना। सेवा समर्पण की भाव होता है, इसलिए सेवा में कोई कामना नहीं। सेवा कर दो, नेकी कर दरिया में है, याद मत करना। अगर सेवा करने का याद आपके दिमाग में आ गया फिर घमंड हो जाएगा। इसलिए सेवा में प्रमुख है वाणी, वचन। आपने पैसा दे दिया और वाणी ऐसा बोला कि फिर क्या बात है, जो इसके पहले सुनाया, वाणी ऐसी बोली है जो सबसे झगड़ा हो। पैसा दे दिया, हमने मदद कर दिया, सेवा कर दिया, लेकिन वाणी बड़ा गड़बड़ दे दिया। इसलिए पैसा न दो लेकिन वाणी अच्छा दो। और जिसका वाणी अच्छा हो गया उसका सब कुछ अच्छा हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि यही जो जीव है, पता है ना, एक भी हड्डी नहीं है, 32 हड्डी के बीच में रहती है जीव। 32 जो दांत है, यदि जरा भी लापरवाही बरते जीव न तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जीव बिल्कुल छटपटा जाती है। एक भी हड्डी पसली नहीं है जीव को, फिर भी हड्डी पसली तोड़वाने की बात करती है। फला होश में हो जा, नहीं तो तेरा हड्डी पसली क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। लो, इतनी बड़ी क्षमता, ऐसी बाड़ी कर्कश बोलती है।
इसलिए मैं कहता हूं सेवा करना है, बाड़ी को रखना और बाड़ी भी सुधरेगा। ये केवल केवल सत्संग सुनने से, भक्ति भजन करने से। जिसको सत्संग सुनने का अवसर नहीं मिलेगा उसकी बाड़ी भी नहीं सुधर सकता, क्योंकि सत्संग एक ऐसी छड़ी है जो बड़े से बड़े कुसंग को पीट पीट करके मार मार करके सुना। सत सुधरई सत्संगत पाई, ये दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं संतों की संगत पाकर के, अच्छी बाणी सुनकर। इतना पावर है सत्संग सुनने। इसलिए समय को देखते हुए कभी सेवा तू जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दो तुझको कहाँ जाएगा। कभी सेवा तू जीवन में करता नहीं, छोड़ कर दो तुझको कहाँ जाएगा। बस आज समय अभाव में इतना ही सेवा के विषय में सारांश। कल से हमें सेवा में लग जाना है। प्रथम अध्याय है वाणी पर संयम कंट्रोल। मेरी वाणी मेरे मुख से निकले, किसी को दर्द ना पहुंचे, कष्ट ना मिले, समझो हमारी सेवा। फिर भी मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। फिर कल 8 बजे साहेब सबका